The biggest challenge was for me to win it एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए। फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी रियल एंड हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी है। जर्नी में जेन्युइनली राइज एंड फॉल ही था, लेकिन सब कुछ वो कहते हैं ना, अन भला तो सब भला। Yes, all's well that ends well. Firstly, thank you to all the fans who voted for me. मतलब उनका प्यार होता है तभी इंसान इस मुकाम पर पहुंच पाता है। आई वांट टू थैंक द एंटायर टीम ऑफ राइज एंड फॉल। आई थिंक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी एक कैप्टिव रियलिटी शो करूंगा, लेकिन ये शो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं एंड द बिगेस्ट चैलेंज वॉज फॉर मी टू विन इट एंड फाइनली मैं ये शो जीत चुका हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ और बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में। मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियोस बनाए या बेस्ट विशेस दिए मुझे, जिन फैंस ने मेरे लिए वोट किया, सभी को अ बिग बिग थैंक यू। और आप सबके लिए मैं ट्रॉफी लेकर आ गया हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कुड डू फॉर यू गाइज एंड थैंक यू आप सभी को भी, जिन जिन लोगों ने बाहर रहकर सपोर्ट किया होगा मुझे। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। दिस जर्नी इज़ एक्चुअली बिन लाइक माई रियल लाइफ जर्नी कि शुरुआत बहुत नीचे से की और फिर थोड़ा राइज हुए, फिर थोड़ा फॉल हुए, फिर राइज हुए, फिर फॉल हुए और फिर फाइनली राइज करके आज यहाँ पर है। सो बहुत मुश्किल था। एक ब्रेकडाउन भी हुआ था मेरा बीच में, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शायद दिस शो इज़ नॉट मेंट फॉर मी, बट फिर मुझे मेरी फैमिली की फ़ोटो मिली थी एंड उस दिन मैं बहुत रोया था और मैंने अपने आप से कहा था कि अब शो कर रहा हूँ तो गिव अप नहीं करना है और एंड तक लड़ते रहना है और ट्रॉफ़ी जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन जर्नी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए एंड आई थिंक आई हैड अ रियली ब्यूटीफुल जर्नी ऑन दिस शो। प्रेशर बहुत था बिकॉज यार 15 लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर टू विन और सब बहुत अच्छा खेल भी रहे थे। थोड़ा बहुत चैलेंजेस में भी आपको अपना बेस्ट देना है, स्ट्रैटेजी भी आपको बनानी है, आपको साथ ही साथ रियल भी रहना है। ऐसा नहीं है कि आप नकली रहकर ये शो जीत सकते हो एंड उसी के साथ अलायंसेस का भी गेम था। अब शुरुआत में तो कोई भी मेरे साथ नहीं था, कोई चाहता नहीं था कि मैं राइज करूं और जो नीचे बेसमेंट में थे वो शायद मुझे नॉमिनेट कर रहे थे। बट आई थिंक आखिर में आई थिंक बिकॉज आई वॉज द वे आई एम, मुझे लगा कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई इस शो में मेरे लिए एंड पीपल अंडरस्टूड मी। वक्त लगता है किसी को भी समझने के लिए, शुरुआत में शायद नहीं समझे थे, लेकिन जैसे जैसे एक हफ़्ता हुआ, दूसरा हफ्ता हुआ, तीसरा हफ्ता हुआ, आई थिंक आई न्यू दैट आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। अर्जुन, आपके गेम की बात की जाए तो आप बहुत ही कूल माइंडेड गेम खेले हैं। किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोले, लोग रिमार्क किसी को नहीं दिए हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? रियल लाइफ में भी ऐसी ही क्या है? आप सबको बताइए, इतने सालों से देख रहे हो, मैं रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ। आई थिंक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जहाँ पर रिपोर्टर्स आए थे, अमित त्यागी जी और सुशीला जी आई थी। उन्होंने भी ये सवाल पूछा था कि आप इतने लोगों को साथ लेकर चलते हो तो यहाँ पर क्या ये पॉसिबल होगा। तो आई थिंक बहुत मुश्किल था बिकॉज जब सब जीतने आते हैं, कंपेटिटिव शो है तो आसान नहीं होता है, बट कुछ भी इम्पॉसिबल भी नहीं होता। सो आई थिंक आई मेड इट पॉसिबल एंड मैं बहुत खुश हूँ कि बिना अननेसेसरली चीखे चिल्लाए, अननेसेसरली इश्यूज क्रिएट किए बिना आज अगर मैं ये शो जीता हूँ, आई थिंक इट सेट्स अ गुड प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉर अदर्स who will probably do the next season and the season after that कि it's important to be real and हर वक्त चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं होता।
आपके बेटे जब आए थे, अर्जुन आपके बेटे जब आए थे तो आप काफी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने आपको कुछ टिप्स भी दी थी और कंटेस्टेंट्स के बारे में, तो कुछ आपने ध्यान में रखा था कि आप अगर चाइल्ड हो तो ऐसा बता सकते? नहीं, मुझे उसने कहा कि मुझे धक्का दिया गया था एंड मुझे समझ नहीं आया कि उसे बिलीव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड एंड मैंने ऑफ कोर्स आई बिलीव्ड हिम। मैंने जाके पूछा उन लोगों से कि क्या आपने ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और अब मुझे पता चला है कि शायद कुछ प्लानिंग हुई थी। सो उसने शायद सही कहा था। आप लोगों को शायद पता है, बट अंदर रहकर मुझे, अगर कोई माँ कसम खा रहा है, अगर कोई कह रहा है मैंने ये बात ही नहीं की, तो मैं हमेशा ऐसा इंसान हूँ कि अगर कोई ऐसा कहे तो मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर देता हूँ। तो इनफैक्ट मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई बिलीव दैट माई सन इज़ 10 ईयर ओल्ड, और उसने शायद 2 and 2 4 कर दिया होगा। उसको लगा होगा कि शायद कुछ प्लानिंग हो रही है, या क्योंकि मैं गिर गया तो उसको लगा होगा कि शायद धक्का मारा गया है। बट अब कहानी कुछ और है एंड इट्स फाइन। आई थिंक गेम सब लोग अपने हिसाब से खेलते हैं एंड मैं निकलते वक्त भी सबको गले ही मिला हूँ। सो वो उनकी जर्नी है, ये मेरी जर्नी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बुरा लगा मुझे जब ये सब हो रहा था। कभी नेहा का नाम तो कभी या जो भी हुआ, अच्छा तो नहीं लगा। मेरी जगह पर कोई भी होता तो आई डोंट नो हाउ दे वुड हैव रिएक्टेड, बट आई थिंक उस वक्त पेशेंस नहीं लूज़ करना और उस वक्त ये समझना कि किसी के कहने से कुछ हो नहीं जाता, आई थिंक वो एक मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी था और आई डिड दैट। और उसके बाद उसने जब सॉरी कहा, आई थिंक सबसे बड़ी बात होती है टू फॉरगिव, and I thought she realized her mistake and she apologized not once but a couple of times। और मुझे लगा कि वो 24 साल की है, she has a long life and I'm sure she has a bright future ahead। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे मुझे पता है कि अगर मेरा बेटा ये शो देख रहा है तो उसके माँ बाप भी ये शो देख रहे हैं, and I didn't want to say anything to her that the parents feel bad, so that's about it।